हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम फंक्शन कीज़ के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, हमारे लैपटॉप में जो सबसे ऊपर F1 से लेके F12 तक जो कीज़ होती हैं, उन्हीं को हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। दोस्तों, ये हमारी वर्क को बहुत ही ज़्यादा स्पीडली पूरा करा देती हैं। दोस्तों, इनके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, और ताकि हम किसी भी काम को बहुत कम समय में समाप्त कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन आप वीडियो पर अंत तक बने रहने से आप बहुत अच्छे से इनके बारे में सीख जाएंगे। और दोस्तों, साथ साथ में हम एग्जाम्पल भी में भी समझते रहेंगे। दोस्तों, चलिए आप शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी कीज़ है, इसमें मैंने एक टेबल बना रखी है, वो हमारी F1 है। दोस्तों, यदि हम विंडो में इस की को दबाने पर विंडो हेल्प और सपोर्ट डायलॉग खुलेगा, जिसमें सामान्य समस्याओं के समाधान दिखाए गए हैं। दोस्तों, इस कीज़ में हमारा जब भी हम इस कीज़ को विंडो हमारी अगर खुली होगी, उस समय अगर हम इस F1 को प्रेस कर देंगे, तो उस समय हमारी जो है ये एक सपोर्ट विंडो विंडो हेल्प एंड सपोर्ट विंडो खुल जाएगी, जिससे हम कोई भी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं हम जो क्या एक्टिविटी होगी। यहाँ पे हमारी ओनली एक विंडो खुली हुई है, और इसमें अगर इस दौरान हम इसको F1 कीज को प्रेस कर देते हैं, तो दोस्तों जो है ये हमारी ये इस तरीक़ा की विंडो खुल जाएगी। अब इसमें आप जो है दोस्तों, ये इस विंडो के बारे में आप कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। देखिए, यहाँ पे जो है अपना बारे में ये कुछ बता भी रहा है यहाँ पे। और भी इसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हैं, तो जैसे सपोज मानिए कि मैं सर्च करना चाहता हूँ कि ये माइक अपनी विंडो के बारे में, तो इसमें मैं लिख दूंगा कि हाउ टू सी अबाउट विंडो। अब मैं यहाँ पे ये नीचे आ गया है, यहाँ पे मैं अगर इसको सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये अपने बारे में यहाँ पे ये बता देगा। या फिर हम पीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हाउ टू अबाउट माई पीसी, तो ये पीसी के बारे में बता देगा कि आप पीसी के बारे में किस तरीका से जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता दिया कि किस तरीका से आप हार्डवेयर स्पेस यूजिंग सेटिंग, क्या सेटिंग, ओपन सेटिंग में जाना है, क्लिक ऑन सिस्टम, क्लिक ऑन अबाउट। इस तरीका से हम स्टेप बाई स्टेप अगर इसको फॉलो करेंगे, तो हम अपने पीसी के बारे में जान लेंगे। दोस्तों, ये जो है विंडो के बारे में कोई भी अगर आपको समस्या आती है, तो ये F1 कीज को प्रेस करके वहाँ पे अपनी जो है हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, इसी कीज को यदि हम वर्ड की फाइल में अगर F1 प्रेस करेंगे, तो जो है हमारी एक्टिविटी भी जो है वहाँ पे हेल्प एंड डेस्क की खुलेगी। दोस्तों, ये मेरी एक वर्ड की फाइल है, और इस वर्ड की फाइल को खुले रहने पर मैं यदि F1 की प्रेस करूंगा, तो ये मेरी यहाँ पे हेल्प वाली डायलॉग खुल जाएगा। इसमें आप कोई भी किसी भी तरीका की हेल्प ले सकते हैं। इसमें टाइप करके जो भी अगर टाइप कर देंगे, वो आपकी ये हेल्प करेगा वर्ड की फाइल में। दोस्तों, यदि ऐसा कुछ एक हमारी टॉप जो टास्क है हमारे, वो नीचे दे रखे हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरीका से, मान लीजिए हम देख रहे हैं कि अगर हमें क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट, यदि टेबल कंटेंट हमें क्रिएट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये अपने आप ही हमें बता देगा कि आपको किस तरीका से टेबल क्रिएट करनी है। यहाँ पे जो है इनने एक स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा है कि जो है कैसे कैसे आपको करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है। यदि आप फिर भी यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे शो मी पे अगर कर देंगे, तो ये हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ हमारी टेबल का आइकन है। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे लेकर आ गया, यहाँ पे बता रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ से आप अपनी टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे जो है, तो दोस्तों इस तरीका की देखिए, यहाँ पे ये खुलने के बाद में इस तरीका से आ गया। दोस्तों, इस तरीका की ये अगर वर्ड की फाइल में आपको किसी भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। तो ये हमारी दोस्तों बहुत ही यूज़फुल कीज़ है F1। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो कीज़ है, वो है हमारी F1 ही है। दोस्तों, इसका इसी कीज़ का अगर हम ब्राउज़ में अगर हम नेट खोले हुए हैं और उसकी क्रोम ब्राउज़ खोले हुए हैं, तो उस समय अगर इस कीज़ को हम दबाएंगे, तो इसमें हमारा एक ब्राउज़ का हेल्प सेंटर खुल जाएगा। दोस्तों, किस तरीका से हमारा एक, जैसे ये हमने नेट खोल रखा है और मैंने एक साइट खोल रखी है सरकारी रिजल्ट .com।
तो इसमें दोस्तों अगर इस दौरान मैं इसमें F1 कीज को प्रेस करूंगा तो ये हमारा एक हेल्प सेंटर यहाँ पे गूगल क्रोम का खुल गया। यहाँ पे आप जो भी हेल्प लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो कीज है वो है हमारी ये कंट्रोल प्लस F1। अगर इसी कीज को F1 कीज को यदि हम कंट्रोल के साथ में प्रेस करेंगे तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस F1 दबाने पर सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन मोड पर चला जाएगा, फिर से दबाने पर दोबारा सामान्य हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारी एम एस वर्ड की ये फाइल खुली हुई है, जैसे मेरी ये एम एस वर्ड की ये फाइल है और ये अभी मेरी नॉर्मल स्क्रीन में है, और यदि मैं इस दौरान अगर कंट्रोल के साथ में F1 प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी जो है फुल मोड में चली जाएगी। देखिए दोस्तों कंट्रोल के साथ में मैंने F1 प्रेस किया तो ये ऊपर वाले सभी जो आइकन थे वो सभी मेरे हाइड हो गए और मेरी ये अभी डॉक्यूमेंट मेरा फुल स्क्रीन मोड पर आ गया। दोबारा अगर मुझे नॉर्मल बेस में ही लाना है फिर दोबारा मैं कंट्रोल के साथ में F1 दबा दूंगा तो मेरा ये नॉर्मल बेस में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी इस तरीका के काम में भी आती है। नेक्स्ट हमारी जो दोस्तों कीज है वो है हमारी F2। दोस्तों विंडो में किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद F2 कीज दबाने पर उसे रीनेम किया जा सकता है। दोस्तों हमारी ये फाइलें हैं यहाँ पर, इस फाइल ये हमारी जो फाइलें हैं और इन फाइलों में अगर हमें कोई फाइल रीनेम करनी है, जैसे सपोज मानिए दोस्तों जो है इसका नाम है मैटर और इसका नाम मुझे चेंज करना है, तो इसको मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं जो है फिर F2 प्रेस करूँगा तो इसमें देखिए टाइप करने का हमारा जो यहाँ पर ये मैटर वाला सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर देंगे और उसके बाद में इसको कहीं पर भी कर्सर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी फाइल का नेम चेंज हो गया। ये हमारी फाइल देखिए यहाँ पर आ गई। दोस्तों इसका एक फ़ायदा और है, ये इसमें यदि हम कई फाइलों का सेम नाम रखना चाहते हैं तो उस दौरान हमें, जैसे ये हमारी लगभग 5 फाइलें हमारी यहाँ पे सामने दिखाई दे रही हैं, यदि पांचों फाइल का हम सेम ही नाम रखना चाहते हैं तो उस केसेस में भी ये एक बार F2 दबाने पर ये सभी फाइलों का एक बार में ही आपका काम कर देगा। वो कैसे करेगा दोस्तों, इन सभी फाइलों को सबसे पहले तो ये हम सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में हम फिर F2 दबा देंगे तो हमारी एक फाइल हमारी ये सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इस फाइल का नाम लिखता हूँ जो है DOCS, सपोज मैंने ये लिख दिया, उसके बाद में मैं अब कहीं पर भी कर्सर क्लिक कर दूंगा तो ये सभी फाइलों का देखिए कंप्लीट कर रहा है, सभी फाइलों का नाम चेंज। ये दोस्तों मेरी फाइलें ये नीचे टास्क बार में ये फाइलें खुली हुई हैं इसलिए ये दिक्कत आ रही है इसमें। बाकी हम और कहीं भी ट्राई करके देखेंगे इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने कर दिया डॉक्यूमेंट, इसको भी कर दिया, इसको भी डॉक्यूमेंट कर दिया, इसको भी डॉक्यूमेंट कर दिया, बाकी इनको नहीं कर पाया क्योंकि दोस्तों ये मेरी टास्क बार में फाइलें खुली हुई हैं इसलिए ये जो है नहीं कर पा रहा है उनको। अगर हमारी टास्क बार में ये फाइलें नहीं होंगी तो ये जितनी फाइलों को हम अगर हमारे डेस्कटॉप पे जितनी फाइलें हैं अगर सभी को सेलेक्ट करने के बाद यदि हम जो है उसमें F2 दबा देंगे तो किसी एक फाइल को ये सेलेक्ट कर लेगा नेम उसका, और वहाँ पे आप जो नेम डाल देंगे वो सभी फाइलों में नाम हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे हम अपने इस तरीका के काम बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी कीज़ का हमारा कंट्रोल के साथ में कुछ और एक्टिविटी होती है। यदि कंट्रोल के साथ में F2 दबाएंगे तो कुछ और एक्टिविटी होगी। दोस्तों MS वर्ड में कंट्रोल F2 दबाने से प्रिंट प्रीव्यू पेज खुलेगा जो दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा। दोस्तों यदि जैसे मेरा ये एक डॉक्यूमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है और मैं इस दौरान जो अगर कंट्रोल के साथ में अगर F2 दबा दूंगा तो मेरा ये प्रिंट प्रीव्यू में पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों जो कंट्रोल के साथ में मैंने F2 दबाया तो जो है ये मेरा प्रिंट प्रीव्यू में पहुंच गया। अब ये दिखा रहा है कि जो है अगर मैं इनका पेज लेता हूं तो मेरा पेज इस तरीका का निकलेगा। फर्स्ट पेज है मेरा ये वाला और सेकंड पेज है मेरा ये वाला। यदि हम इसको बड़े साइज में कर लेंगे तो ये सिंगल सिंगल पेज दिखाने लगेगा। अभी ये सिंगल दिखा रहा है, इसके नीचे दूसरा है, फिर इसके नीचे तीसरा है, फिर इसके नीचे चौथा है और इसके नीचे पांचवा है। ये टोटल 5 पेज हैं दोस्तों। तो ये प्रिंट प्रीव्यू में ले जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पे अगर सेटिंग करना चाहें, ये A4 में दिखा रहा है। ये अगर लीगल में लेना चाहते हैं तो आप लीगल सेलेक्ट कर लें,
या लेटर फॉर्म में लेना चाहते हैं, A3 फॉर्म में, A5 फॉर्म में, ये कई सारे इसके फॉर्म हैं। यहाँ पे जो फॉर्म में लेना चाहते हैं आप उस फॉर्म में ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप वन साइड लेना चाहते हैं तो वन साइड रहने दें, अगर टू साइड लेना चाहते हैं तो आप टू साइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट जो सभी लेना चाहते हैं या एक लेना चाहते हैं, अगर जो यहाँ पे अगर आप करंट पेज लेना चाहते हैं तो करंट पेज कर दें, और अगर सभी लेना चाहते हैं तो सभी कर सकते हैं। या कस्टम पेज, मतलब कस्टम पेज पे क्लिक करने के बाद में आप कोई भी एक पर्टिकुलर, मान लो मुझे 3 नंबर पेज लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो मेरा 3 नंबर पेज आएगा। तो दोस्तों इस तरीका की ये भी काम में आती है। और उसके बाद में हम ये सेटिंग करने के बाद में अगर ये सबसे ऊपर वाले बटन पे अगर प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही हमारा काम शॉर्ट कर देती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो की F2 है, और इसी की को यदि हम अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 अगर प्रेस करेंगे तो इसमें हमारा जो है ये फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यदि MS वर्ड में अगर इसको हम प्रेस करते हैं। दोस्तों कैसे, यदि हमारी ये MS वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है, ये हमारी अभी हमारी ये क्लोज हो गई है, इसको मैं दोबारा खोल लेता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट हमारी कीज है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। दोस्तों यदि F2 को अल्ट और कंट्रोल के साथ में यदि प्रेस करेंगे MS वर्ड की फाइल में, तो इस दौरान हमारे ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। दोस्तों ये हमारी MS वर्ड की फाइल है, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ लेते हैं। ये हमारी MS वर्ड की फाइल है, और इस दौरान हम अल्ट के साथ में और फिर हम F2 प्रेस करेंगे तो हमारा जो है ये हमारा बॉक्स खुल जाएगा। ये हमारा ऊपर वाला बॉक्स खुल गया है। अब इसमें हम इस फाइल को यदि सेव करना चाहते हैं तो हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे हम क्लिक कर दें और इसका जो है फाइल नेम यहाँ पे दे सकते हैं। कोई भी XYZ हम फाइल का नाम दे दें तो वो हमारी फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। दोस्तों इस तरीका के यहाँ पे सेव कर सकते हैं और हमारी डेस्कटॉप पे ये पहुँच जाएगी। दोस्तों ये मेरी फाइल ऑलरेडी डेस्कटॉप पे है। नेक्स्ट हमारी दोस्तों कीज़ है वो है हमारी F3। दोस्तों F3 हमारी जो कीज़ है, ये विंडो में F3 दबाने से सर्च बॉक्स खुल जाता है, जिसका इस्तेमाल फाइलों या फोल्डरों को खोजने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे जैसे मेरी ये वर्ड की फाइल खुली हुई है, जैसे मान लीजिए मैं अभी एक फोल्डर खोल लेता हूँ। फोल्डर में किस तरीका से ये दिखाएगा, जैसे मैंने एक ये फोल्डर खोल लिया दोस्तों। यदि जो है यहाँ पे मैं अगर F3 की को प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा ये कर्सर यहाँ पर पहुँच गया। अभी देखिए मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद में अभी मैं जो है ये F3 जैसी प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे यह सर्च बॉक्स में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे F3 करा तो यहाँ पे ये पहुँच गया। यहाँ पे आप कोई भी फाइल अगर सर्च करना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए आप ऐसे हम लिखते हैं कि हमें फ़ोटो चाहिए, तो फोटो वाली जो फाइल अगर इसमें होगी तो फोटो वाली ये दिखा देगा, फोटो वाली इसमें फाइल नहीं है। तो जैसे और भी मैं फाइल जैसे इसमें ही मैं सर्च करता हूँ शॉर्ट्स वगैरह, तो अगर मैं लिखूँगा SHORTS, तो ये शॉर्ट्स से रिलेटेड जो भी फाइलें हैं, मेरी 2 फाइलें हैं, तो ये इसने यहाँ पे शो कर दी। दोस्तों इस तरीका के हम इसमें काम कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों जो है ये नेक्स्ट हमारी जो कीज़ है वो हमारी शिफ्ट प्लस F3। दोस्तों वहाँ सिंगल हमारी F3 दबाई जा रही थी, अगर हम इसी कीज़ को शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो MS वर्ड में शिफ्ट प्लस 3 दबाने पर इंग्लिश का सेलेक्ट किया हुआ मैटर अपर केस या लोअर केस में बदल जाता है। दोस्तों ये मेरा मैटर है, और इसमें अभी मेरा ये लोअर केस में है, मतलब लोअर केस दोस्तों स्मॉल लेटर में है ये मेरा। अगर जो है मैं इस मैटर को सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि जो है शिफ्ट के साथ में यदि F3 को दबाएंगे तो हमारा क्या होगा। अब ये मेरा मैटर टोटल सेलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद में मैं इसको F3 को दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट प्लस F3। देखिए दोस्तों ये मेरे सभी लेटर जो है ये कैपिटल में हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अपर केस, इसी को बोलते हैं हम अपर केस। और अगर इसी को दोबारा सेलेक्ट करने के बाद यदि मैं फिर दोबारा इसको शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करूँगा तो ये मेरा देखिए लोअर केस में पहुँच गया। फिर दोबारा इसको सेलेक्ट करने के बाद में यदि मैं शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करूँगा
तो ये मेरा एक नॉर्मल बेस में आ गया, जिस तरीका से मेरा पहले था। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो भी पैरा स्टार्ट हो रहा था वो फर्स्ट में मेरा बड़े लेटर से स्टार्ट हो रहा था और बाकी सब मेरे छोटे में। ऐसी जो भी मेरा सेंटेंस फर्स्ट में शुरू हो रहा है वो मेरा बड़े कैपिटल लेटर्स में शुरू हो रहा है, तो उसी तरीका का मेरा हो गया। दोबारा हम एक बार और करके देख लेते हैं। कंट्रोल ए में मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में शिफ्ट के साथ में F3 दबाने पर देखिए एक बार मेरा अपर केस में पहुंच गया पूरा मैटर ये। और उसके बाद में फिर दोबारा मैं सेलेक्ट करने के बाद में इसको शिफ्ट के साथ में F3 दबाऊंगा तो ये टोटल मेरा लोअर केस में पहुंच गया। देखिए मेरा सेंटेंस का फर्स्ट वाला लेटर भी अभी छोटे में है। दोबारा इसको नॉर्मल बेस में लाने के लिए मैं फिर दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ में F3 दबाऊंगा तो ये मेरा ये नॉर्मल बेस में मैटर आ गया है। दोस्तों इसी तरीके से मेरी नेक्स्ट जो कीज है हमारी वो है F4। MS वर्ड में F4 दबाने पर वही काम रिपीट हो जाएगा जो आपने अभी अभी किया था। अगर आपने कोई शब्द टाइप किया है तो वह दोबारा टाइप हो जाएगा। टेबल बनाई है तो एक और टेबल बन जाएगी। अगर कोई टेक्स्ट बोल्ड किया है तो वह फिर से सामान्य और फिर से बोल्ड हो जाएगा। दोस्तों इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि हम पहले सबसे पहले MS वर्ड की फाइल खोल लेते हैं अपनी जो डॉक्यूमेंट वाली है। ये मेरी वर्ड की फाइल है। सपोज मानिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो टाइप किया है वो किया है स्टेट्स, STATES। मैंने ये स्टेट्स वर्ड एक टाइप कर दिया। उसके बाद में मैं इसको F4 को कीज को दबाऊंगा तो ये दोबारा स्टेट्स को टाइप कर देगा। मतलब जो मैंने अभी जस्ट पहले जो की थी एक्टिविटी वो इसने रिपीट कर दी। दोबारा फिर दबाऊंगा F4 को तो दोबारा ये रिपीट कर देगा। सपोज मान लीजिए दोस्तों जो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आई लव माई इंडिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया ILOVEMYINDIA स्पेस। अब मैंने आई लव माई इंडिया लिख दिया है। दोस्तों मैं अगर इसको F4 दबाऊंगा तो मेरा आई लव माई इंडिया लिख जाएगा, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल में आई लव माई इंडिया लिखा था। तो नेक्स्ट में अगर जितनी बार मैं दबाऊंगा उतनी बार ये आई लव माई इंडिया लिखता रहेगा। तो आप इस तरीका से मोटा मोटी समझ सकते हैं दोस्तों कि आपने जो फिलहाल में अभी अभी काम किया है उसको दोबारा रिपीट कराना है तो उस केसेस में आप F4 दबा दें तो वो दोबारा आपका हो जाएगा। यदि आपने एक कोई टेबल बनाई है और आप दोबारा भी सेम टेबल बनाना चाहते हैं तो आप जो है कहीं जहाँ पे आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप अपना कर्सर रख दें और उसके बाद में आप F4 दबा दें तो आपकी वही टेबल बन जाएगी जो आपने अभी अभी बनाई है। यदि कोई मैटर भी आपने बोल्ड किया है तो अगर उसको जो अनबोल्ड करना है मतलब उसको नॉर्मल बेस में लाना है तो आप F4 दबा देंगे तो वो नॉर्मल में आ जाएगा और दोबारा F4 दबा देंगे तो वही आपका लेटर बोल्ड हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा इस तरीके का काम आती है। नेक्स्ट हमारी जो कीज है दोस्तों F4 ही है और अगर इसी कीज को हम अल्ट के साथ में प्रेस करते हैं तो क्या एक्टिविटी होगी। अल्ट प्लस F4 दबाने पर वह सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा जो अभी अभी खुला हुआ है। दोस्तों अभी मेरा फिलहाल में ये वाला ही मैटर खुला हुआ है जिसमें मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। इसी में मैं टेस्टिंग करके देखता हूँ कि क्या अल्ट प्लस F4 दबाने पर क्या ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो हमने जो है दोस्तों कंट्रोल के साथ में मैंने F4 दबाई तो देखिए ये अपने आप ही ये बंद करने का डायलॉग बॉक्स खुल गया। क्योंकि मैं इसमें राइट की निशान लगाता हुआ चल रहा हूँ तो क्योंकि मैंने ये सेव नहीं किया है तो ये सबसे पहले ये सेव के लिए बोल रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव रखना चाहते हैं। दोस्तों इसलिए मैं पहले इसको मैं दूसरे डॉक्यूमेंट को ले लेता हूँ दोस्तों जो, क्योंकि उसमें मैं दोबारा खोल लूँगा फिर अगर बंद हो जाएगा। इसको मैं इसमें मैंने चेंजिंग की थी इसको मैंने सेव कर रखा है और अभी मैं कंट्रोल के साथ में ये दोस्तों कीज कौन सी थी हमारी यहाँ पे ये कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ में F4। तो अगर हम अल्ट के साथ में F4 दबाएंगे अल्ट प्लस F4 देखिए मेरा वो डॉक्यूमेंट अभी क्लोज हो गया। नीचे देखिए दोस्तों जो वो डॉक्यूमेंट अब नहीं रहा नीचे। तो इसलिए यहाँ जो करंट में हमारा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो बंद हो जाता है अल्ट प्लस F4 से। दोस्तों उसको मैं दोबारा खोल लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार। अभी नेक्स्ट हमारी जो कीज़ है दोस्तों वो है हमारी कंट्रोल के साथ में F4। कंट्रोल F4 पर किसी सॉफ्टवेयर के भीतर खुली
कई विंडो में से मौजूदा विंडो बंद हो जाएगी। जैसे इंटरनेट में खुले कई टैब में से एक टैब बंद हो जाएगा, या फिर एमएस वर्ड में खुले कई दस्तावेजों में से एक बंद हो जाएगा। मतलब दोस्तों जो है इसमें जैसे हमने ये कई सारी फाइलें खोल रखी हैं, और इसमें जो है हमें सपोज मानिए कि हमें जो है ये कंट्रोल के साथ में जब ऐसे हम F4 प्रेस करेंगे तो जो एक विंडो बंद होगी, कंट्रोल के साथ में हमने F4 प्रेस किया तो देखिए जो विंडो थी वो वाली बंद होगी, मतलब एक बंद हुई। सेम टू सेम ऐसा मान सकते हैं ये अल्ट के साथ में F4 जो हो रही थी एक्टिविटी वही लगभग चल रही है। अगर मैं इस समय भी अगर मैं कंट्रोल के साथ में F4 दबा दूंगा तो ये भी बंद हो जाएगी, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने पहली वाली ये दबाई थी तो वो यह फाइल बंद हो चुकी है। तो दोस्तों उसको हम दोबारा फिर खोल लेते हैं, इसमें थोड़ा टाइम इसी वजह से लग रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यदि हमारा कोई ये इंटरनेट हम चला रहे हैं और हमने यहाँ पे जो है ये कई सारी टैब्स खोल रखी हैं, सपोज मान लीजिए दोस्तों मैंने ये 3 टैब्स खोल ली, एक टैब्स ये है, एक टैब ये है, एक ये है। तो इसमें जो है दोस्तों ये पहचान के लिए मैं कोई और चीज़ खोल लेता हूँ उसमें। सपोज मान लीजिए मैं जो है यूट्यूब यूट्यूब कर देता हूँ इसमें, यू अब मैं यूट्यूब जैसी इसमें खोलूंगा, इस तरीके की मेरे पास यूट्यूब की खुल गई, एक मेरे पास सरकारी.com की है। अब दोस्तों मैं जहाँ जिस मान लीजिए मैं यूट्यूब वाली टैब पर हूँ और इसको मुझे बंद करना है, तो मुझे कंट्रोल के साथ में F4 प्रेस कर दूंगा तो ये वाली टैब मेरी बंद हो जाएगी। ये टैब यहाँ से हट गई, अभी मेरी फिलहाल में 2 टैब रह गई। अगर इस वाली टैब पे हूँ, ये मेरी टैब अभी मैं इस टैब पे हूँ और कंट्रोल के साथ में मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये मेरी टैब क्लोज हो जाएगी। दोस्तों ये एक एक टैब करके ये क्लोज करता रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो कीज है वो F5 है। ये रिफ्रेश की के तौर पर काम करता है। विंडोज में कोई फोल्डर कॉपी होने के बाद दिखाई नहीं दे रहा तो इसे दबाएं, दिखने लगेगा। दोस्तों जैसे ही हम कंप्यूटर खोलते हैं तो जो है ये ज़्यादातर हम कंप्यूटर को जो है रिफ्रेश करते हैं, तो या तो हम इसे ये राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं, और दूसरी बात यहाँ पे हम F5 करके भी जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। दोस्तों देखिए जो है मैं जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको, देखिए ये हमारे फोल्डर या फाइल्स में थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी हो रही है, यानी कि ये रिफ्रेश हो रहे हैं। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट आपने कॉपी किया और आपने डेस्कटॉप पे वो पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद में भी अगर आपका डॉक्यूमेंट वो शो नहीं कर रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उस दौरान आप घबराएं नहीं, आप जो F5 को प्रेस करें, वो अपने आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर देगा और आपका फाइल दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो कीज है वो F5 ही है दोस्तों। F5 ये दूसरी वाली नेक्स्ट जो F5 है दोस्तों, ये हमारी MS वर्ड में करती है और MS एक्सेल में। दोस्तों MS वर्ड और MS एक्सेल में इसी दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। सपोज माने दोस्तों मैं अभी ये मेरी एक MS वर्ड की ये फाइल है ये, अब यहाँ पे जो है मैं जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा वर्ड की फाइल में, तो यहाँ पे मेरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये इस तरीके का फाइंड एंड रिप्लेस वाला। यहाँ पे दोस्तों आप कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो उस वर्ड का नाम लिख दें यहाँ पे और उस वर्ड को फिर फाइंड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ कोड, मेरा इस मैटर में कोड वर्ड भी है, तो यहाँ पे कोड लिख देता हूँ और उसके बाद में फाइंड करता हूँ। देखिए इसने कोड मेरा जो लिखा हुआ वर्ड पकड़ लिया कि ये हमारा कोड लिखा हुआ है, और भी कहीं अगर कोड लिखा हुआ है तो ये नेक्स्ट कर दो, फिर दोबारा दूसरे कोड को पकड़ लेगा। तो ऐसे ही आप कोई भी शब्द कोई भी लेटर अगर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करके आप जो भी लेटर लिख देंगे वो लेटर को आप सर्च कर सकते हैं। सपोज आप रिप्लेस पे जाते हैं तो रिप्लेस में भी अगर आप जो कोई वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं, ये पूरे मैटर में उस तरीका का कोई वर्ड है और पूरा उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि ये कोड लिखा हुआ है और ये कोड जो है इसकी मुझे स्पेलिंग सी बड़ी रखनी है, जहाँ जहाँ कोड है पूरे मैटर में वहाँ पे मेरी सी बड़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस वाले पे सबसे ऊपर लिख दूंगा जो मेरे मैटर में लिखी हुई है। यहाँ पे मेरी लिखी हुई है COURT, और नीचे रिप्लेस विद में लिख दूंगा कि जो मैं लिखना चाहता हूँ, जिसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं सी बड़ा कर दूंगा, सी बड़ा रखना चाहता हूँ मैं COURT, और उसके बाद में मैं जो है रिप्लेस आल पे कर दूंगा, ये अपने आप ही शुरू कर देगा। इसने बता दिया कि ऑल डन, बी मेड 24 रिप्लेसमेंट्स। 24 रिप्लेसमेंट अभी देखिए आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सी इसका बड़ा हो गया है,
ये कोड है मेरा, जिसमें जो है सी बड़ा हो गया है। देखिए यहाँ पे भी जो कोड था वो भी सी बड़ा हो गया है। जहां जहां कोड लिखा हुआ है वहां देखिए ये इसका सी बड़ा हो गया है, इसका भी देखिए देखो सी बड़ा हो गया है। दोस्तों इस तरह के काम में भी आती है। इसी में एक और फंक्शन होता है दोस्तों गो टू का। गो टू दोस्तों ये है कि हम हमारा पेज, इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, पेज, सिलेक्शन, लाइन, बुकमार्क। दोस्तों यदि जैसे हम पेज वाइज पेज अगर सर्च करना चाहते हैं, पेज वाइज पेज जाना चाहते हैं, तो ये मेरी फाइल है 5 पेजों की। दोस्तों यहाँ पे दिखाई रहा है ये 5 पेजों कॉर्नर पे। अभी जो है यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ अभी चौथे नंबर पेज पर, तो मैं 4 नंबर डाल दूंगा और यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर दूंगा। देखिए मुझे 4 नंबर पेज पे लेकर आ गया। इसी तरीका से दोस्तों आप सेक्शन वाइज भी जा सकते हैं, लाइन वाइज भी जा सकते हैं। तो ये दोस्तों इस काम में आती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो कीज है वो है हमारी F5 ही है दोस्तों। इसमें F5 का एक और है पावर पॉइंट में। दोस्तों पावर पॉइंट में अगर F5 को अगर प्रेस करेंगे तो जो हमारा स्लाइड शो चालू हो जाता है। सपोज मानिए दोस्तों मैंने एक पावर पॉइंट की फाइल खोल लेता हूँ, जिससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये मेरी एक पावर पॉइंट की फाइल है डेस्कटॉप पर। ये इस तरीके की दोस्तों जो है मेरी पावर पॉइंट की फाइल है। इसमें ये अभी मेरी नॉर्मल बेस में खुली हुई है। अगर मैं जो इस दौरान अगर मैं F5 दबा दूंगा तो ये मेरी एक स्लाइड शो मोड में चली जाएगी, फुल स्क्रीन टाइप की। जैसे देखिए मैंने जैसे ये दबाया, देखिए फुल स्क्रीन पर पहुंच गई। दोस्तों यहाँ से मेरा जो है कर्सर से आगे पीछे करके मैं जितनी भी स्लाइड होंगी मैं एक स्लाइड शो में चला सकता हूँ। दोस्तों ये इस काम में आती है F5 हमारी पावर पॉइंट में। नेक्स्ट दोस्तों हमारी जो कीज है वो F6 है। दोस्तों F6 जो कीज है, इंटरनेट ब्राउजर में इसे दबाने पर कर्सर एड्रेस बार में चला जाता है और आप वेब एड्रेस टाइप कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हम अपना ये इंटरनेट खोले हुए हैं और हमने ये सरकारी रिजल्ट .com यहाँ पे खोली हुई है, तो यहाँ पे हमारा ये एड्रेस बार ये हमारा यहाँ पर टाइप हो रखा है, जो मैंने ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये मेरा एड्रेस बार है, ये एड्रेस बार ये मेरा खुला हुआ है। अगर इंटरनेट ब्राउज़र में मैं F6 प्रेस कर दूंगा तो ये मेरा कर्सर ऑटोमेटिक जो मेरा एड्रेस बार है इसको सेलेक्ट कर लेगा। मतलब देखिए मैंने जैसे ही दबाया ये पूरा का पूरा एड्रेस बार सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप जो चीज़ आप टाइप करना चाहेंगे वो आप खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अभी सरकारी रिजल्ट .com है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ यूट्यूब। तो यूट्यूब जो मेरा, देखिए यहाँ पे मैं यूट्यूब लिखने के बाद में करूँगा तो ये मेरा यूट्यूब खुल जाएगा और यूट्यूब का एड्रेस बार आ जाएगा। लेकिन यदि मैं कुछ और फिर दोबारा खोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे F6 दबाऊंगा, फिर मेरा अपने आप ही कर्सर एड्रेस बार में चला जाएगा। देखिए एड्रेस बार को सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे आप, जैसे मान लीजिए मैं दोबारा सरकारी खोलना चाहता हूँ सरकारी रिजल्ट, तो सरकारी रिजल्ट मेरा ये यहाँ पे खुल जाएगा। ये मेरा आ गया और यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा, मेरा सरकारी रिजल्ट .com खुल गया। नेक्स्ट भी दोस्तों जो है ये F6 है और ये दोस्तों MS वर्ड में F6 दबाने पर टास्क बार को फंक्शन को कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों ये हमारी MS वर्ड की यदि फाइल खुली हुई है, सपोज मान लीजिए दोस्तों मैं MS वर्ड की ये वाली रखता हूँ, ये भी मेरी MS वर्ड की है और ये भी मेरी MS वर्ड की है। MS वर्ड में दोस्तों नीचे की साइड में ये दिखाई दे रहा है, पेज दिखा रहा है, यहाँ पे वर्ड्स वगैरह दिखा रहा है और ये यहाँ पे दिखा रहा है इंग्लिश का यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज है और ये हमारी साइज बढ़ाना घटाना ये इस तरीका के यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों ये मेरा माउस से मैं घटा बढ़ा रहा हूँ। यदि मैं जो है इस दौरान यदि F6 प्रेस करता हूँ तो मेरा जो है ये जो सिलेक्शन हो जाएगा वो नीचे वाले टास्क बार में जो दिखा रहा है इनमें मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए F6 मैं जैसे प्रेस करूंगा, देखिए मेरा जो है इसने F6 ने ये सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे है मेरा कर्सर, अभी मैं जो है एरो मार्क से इसको इधर उधर मूव कर सकता हूँ। देखिए इधर ये मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, यहाँ पर भी पेज तक पहुँच गया और इसको जो है बिना मतलब माउस के मैं जो है इधर उधर चला सकता हूँ। सपोज मान लीजिए मुझे ये डॉक्यूमेंट बड़ा करना है तो मैं प्लस पे ले जाकर इसको और इसमें एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा ये डॉक्यूमेंट बड़ा होता रहेगा। फिर इसको जो है मैं माइनस पे ले जाकर इसको जो है एंटर को प्रेस करूंगा तो ये मेरा छोटा होता चला जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारी ये कीज है वो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 है। यदि MS वर्ड में कई डॉक्यूमेंट खुले हैं तो उन्हें एक एक कर देखने के लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं।
दोस्तों ये हमारा जैसे हमारे कई डॉक्यूमेंट ये खुले हुए हैं, 3 डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे खुले हुए हैं। देखिए एक ये है मेरा जावा जिसमें शॉर्टकट कीज़ हैं, और एक ये मेरी ब्लैंक टेबल है, और एक में मेरा मैटर है। दोस्तों सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, और उसके बाद में मैं जो है जो नेक्स्ट मेरा जो है जो टास्क बार में मेरा डॉक्यूमेंट है उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 दबा देंगे तो हमारा ये जो है उस फाइल को दिखा देगा जो नीचे हमारी टास्क बार में मिनिमाइज हो रखी है। देखिए दूसरी वाली ये दिखा दी। इसके बाद में फिर दोबारा मैं कंट्रोल के साथ में और शिफ्ट के साथ में F6 जैसी दबाऊंगा, ये नेक्स्ट वाली जो फाइल है और उस पर ले जाएगा। दोस्तों इस तरीका से ये जो है एक एक करके जो है नीचे वाली जो हमारी हाइड हो रखी है, मिनिमाइज हो रखी है, उन फाइलों को एक एक करके ये दिखाता रहता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो कीज है वो है हमारी F7। दोस्तों F7 MS वर्ड में कोई दस्तावेज टाइप करने के बाद अगर इसे दबाएंगे तो उसकी स्पेलिंग चेक होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों सपोज ये मेरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, और ये इंग्लिश में मेरा टाइप्ड हो रखा है, और इसमें दोस्तों कई सारी मेरी मिस्टेक्स भी हैं, इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। मैंने ऑलरेडी पहले से दोस्तों ये मिस्टेक्स रखी हुई हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों इसमें इस दौरान डॉक्यूमेंट के दौरान अगर मैं F7 दबा दूंगा तो ये मेरा साइड में जो है खुल जाएगा स्पेलिंग चेक करने का। अभी अपने आप ही बता रहा है दोस्तों कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हैं। अब ये सबसे पहले देखिए दोस्तों प्रॉब्लम्स को इसने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें बहुत सारे एस लगे हुए हैं। ये जो है बता रहा है कि ये जो वर्ड जो है वो गलत है, तो इसको ठीक करने के लिए वो बोल रहा है कि इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे सपोज मानिए दोस्तों ये ये मतलब जो बर्ड पकड़ रहा है वो इस तरीका से पकड़ रहा है दोस्तों, ये F7 ये इस तरीका से। यहाँ पे आप जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया, अभी इसने जो दोबारा मैंने दबाया F7 तो ये इंडिया वर्ड को जो है गलत बता रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि देखिए आप इंडिया इस तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे इसने पहुंचा दिया कि ये भी वर्ड गलत है, इसको जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ये प्रॉब्लम्स में कह रहा है तो ये इस तरीका का पकड़ रहा है प्रॉब्लम्स को। यदि आप ये गलत पकड़ रहा है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे ये वर्ड कुछ और पकड़ रहा है तो यहाँ पे जो है इस तरीके का बता रहा है कि ये इस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे कैन नॉट को भी गलत बता रहा है, तो कैन नॉट को बता रहा है कि इस तरीका से कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ठीक कर देगा। यहाँ पे भी इसमें भी थोड़ी मिस्टेक बता रहा है ये, तो इसमें हम यहाँ पे 10 के बाद में ये THUS के बाद में कॉमा बता रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप कॉमा लग जाएगा और यहाँ से सिलेक्शन हट जाएगा। तो इस तरीका से आप पूरे अपने मैटर की स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं F7 की माध्यम से। नेक्स्ट हमारी कीज है दोस्तों F8। दोस्तों F8 ये हमारी कीज MS वर्ड में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए F8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों जैसे हमारा मैटर है, ये हमारा मैटर है और इसको हमें सेलेक्ट करना है, तो ये F8 के माध्यम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों किस तरीके से करना है, दोस्तों सबसे पहले हमें कहाँ से मैटर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें ये डिसीजन करना है कि कहाँ से हमें मैटर सेलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए मेरा मैटर हो मैं फर्स्ट से ही सेलेक्ट करना चाहता हूँ, शुरू से ही बिल्कुल, तो मैं अपना कर्सर में वहाँ पर रख दूंगा और उसके बाद में मैं F8 कीज को दबा दूंगा। तो ये मेरा सिलेक्शन जो है इसने ले लिया है, लेकिन अब कहाँ तक सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मुझे पैरा के लास्ट तक सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये वहाँ तक का अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। एक तो ये है, और उससे आगे मुझे सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे मैं जैसे कर्सर को क्लिक कर दूंगा, जैसे सपोज मान लो दूसरा पैरा भी मुझे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे कर दूंगा तो दूसरे पैरा को भी सिलेक्ट कर लेगा। मतलब सिलेक्शन प्रक्रिया हाईलाइट हो रखी है लेकिन सिलेक्शन मतलब ऑलरेडी ऑन है, मतलब वो प्रोसेसिंग में शुरू है। तो दोस्तों इस तरीके के ये काम में आती है। और भी दोस्तों इसके कई सारे काम हैं। जैसे सपोज मानिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया और मुझे मैटर सेलेक्ट करना है, लेकिन मुझे ये है कि ये क्या करता है दोस्तों, अभी मुझे फर्स्ट बार में अगर F8 दबाऊंगा तो ये जो सिलेक्शन प्रक्रिया को अपने मतलब शुरू कर देगा। अब जहां भी आप क्लिक करेंगे तो आप वहां तक जो है ये सेलेक्ट कर लेगा। जहां पे कर्सर रखा हुआ है वहां से लेकर जहां आप क्लिक करेंगे अभी वहां तक का मैटर सेलेक्ट कर लेगा फर्स्ट बार F8 दबाने पर। लेकिन आप कुछ नहीं करने के दोबारा फिर F8 दबा लेंगे तो ये एक लेटर को फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेगा दोबारा दबाने पर F8।
लेकिन आप दोबारा दबाएंगे तो जो आपका फर्स्ट वाला आपका सेंटेंस है पूरा, उस पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ तक मेरा सेंटेंस था, वहाँ तक इसने सेलेक्ट कर लिया। अगर इसके बाद में फिर और दबाएंगे तो हम F8 को, तो ये मेरे पूरे पैरा को सेलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद में और एक बार दबाएंगे F8 को, तो ये पूरे मैटर को सेलेक्ट कर लेगा। दोस्तों आप कह सकते हैं इस तरीक़ा से, मैं एक शॉर्ट वे में अगर आपको समझाऊं, तो आप जहां से आप मैटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वहां पे कर्सर रख दें। तो आप फर्स्ट बार अगर F8 दबाएंगे तो वो सिलेक्शन को आप मतलब एक हाईलाइट रखेगा, लेकिन सिलेक्शन में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप उसके बाद में आप जहां भी आप अपना कर्सर रखेंगे वहां तक का मैटर ये सेलेक्ट कर लेगा। अभी जहां कर्सर रखा हुआ है वहां से लेके नेक्स्ट बार जहां कर्सर रखेंगे वहां तक जो है ले लेगा। लेकिन आप बिना कुछ एक्टिविटी करे दोबारा फिर F8 दबा देंगे तो ये एक शब्द को सेलेक्ट कर लेगा, और फिर दोबारा तिबारा और दबा देंगे F8 को, तो ये पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेगा। चौथी बार में आपके पूरे पैरा को सेलेक्ट कर लेगा, और पांचवी बार में आपके पूरे मैटर को सेलेक्ट कर लेगा। इससे बाहर निकलने के लिए दोस्तों ESC दबाएंगे। ESC दबाने ये कॉर्नर में आपका होता है लैपटॉप में, कीबोर्ड में जो है दोस्तों ये ESC कॉर्नर में होगा लेफ्ट साइड में, वहाँ प्रेस करके आप इससे बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो कीज है वो है हमारी F9। दोस्तों F9 कैलकुलेशन को रिफ्रेश या ठीक करने के काम में आती है, और ये किसी किसी लैपटॉप में इसे दबाकर स्क्रीन की चमक ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों मेरे लैपटॉप में ये F9 की से ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मेरे वाले लैपटॉप में ये F2 और F3 पर जो है ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है आपके लैपटॉप में ये F9 से कंट्रोल हो। तो दोस्तों आप चेक करके देख सकते हैं, आप आपकी स्क्रीन को चमक को घटाना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं तो आप F9 से बढ़ा घटा सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें ये कैलकुलेशन वाला जो पॉइंट दे रखा है कि आप कैलकुलेशन को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो दोस्तों कहाँ पे काम आती है, दोस्तों एक मैंने टेबल बना रखी है जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों इसमें मैं आपको इसमें बड़ा कर लेता हूँ पहले। ये दोस्तों ये मेरी टेबल है, इसमें मैं जैसे एक नंबर लिख लेता हूँ 8 7 5, सॉरी नीचे 5 9 और 7। अब मैं इसका ये एक सम कर लेता हूँ। यहाँ पे सम करने का यहाँ पे जो लेआउट में जाकर, ये लेआउट में, ये मैं लेआउट में चला जाता हूँ। यहाँ पे JL है। अब जैसे ही मैं लेआउट में आ गया, यहाँ पे फार्मूला बार पे आ गया, फार्मूला पे मैं जैसे ही ओके कर दूंगा तो ये मेरा यहाँ पे सम हो गया। अब यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा ये चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ पे ये 9 की बजाय मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे मेरा अभी ये फॉर्मूले के अनुसार इसका जो है ये जो सम बैठ रहा है जोड़, वो 36 है। अब इसी में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बीच में अगर चेंज कर देता हूँ, 9 की बजाय अगर मैं 8 कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मेरा जो है ये फार्मूले के अनुसार 36 ही दे रहा है, ये इसमें चेंजिंग नहीं आ रही। तो ऐसे केसेस में यदि आपकी टेबल में बना रखी है और आपने ठीक से उसका जोड़ कर रखा है फार्मूले से, और बाद में आप बीच में अगर कोई करेक्शन कर देते हैं, तो उस तरह की कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि नीचे कोई चेंजिंग नहीं हो पाती। ये दोस्तों एक्सेल में ठीक कर लेता है, और कभी कभी एक्सेल में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह की यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो जो आपने सम कर रखा है उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में आप F9 प्रेस कर देंगे तो ये अपने आप ही जो है ये अपने आप को रिफ्रेश कर लेगा, और जो हमारा सही जोड़ है उसको जो है ये ठीक कर लेगा। जैसे मान लीजिए अभी दोबारा मैं फिर बताता हूँ, यहाँ पे मेरा 7 है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8, या यहाँ पे 9 कर देता हूँ, 2 बढ़ा देता हूँ, तो मेरा जो सम है वो भी 2 बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 37 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में आप जो है पहले इसको 35 को सेलेक्ट कर लें जो इसका सम है, और उसके बाद में आप F9 दबा देंगे तो ये अपने आप ही करेक्ट कर लेगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो इसको इस्तेमाल करके हम बहुत सारा अपना समय बचा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी F9 एक कीज, इसी में अगर हमारे एक FN की कीज होती है दोस्तों, ये हमारे लैपटॉप में कंट्रोल के जस्ट बराबर में होती है। जो लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल कीज है और विंडो कीज उसके बीच बीच में होगी। मेरे लैपटॉप में दोस्तों कंट्रोल और विंडो की के बीच में है। दोस्तों FN के साथ में अगर F9 को दबाते हैं, FN भी दबाएंगे और F9 को दबाएंगे,
तो इससे आवाज़ बंद और चालू कर सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और अचानक से आपको जो है वो बंद करनी है एकदम से, तो आप स्लो मोशन में उसको बंद करेंगे, टाइम लगेगा। तो उस केसेस में आप जो है सीधे F9 को प्रेस रखते हुए आप F9 प्रेस कर देंगे, तो वो अपने आप ही म्यूट पे पहुंच जाएगी। और दोबारा फिर इसी तरीक़ा से FN के साथ में F9 प्रेस कर देंगे तो वो दोबारा चालू हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीक़ा के काम में आती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो कीज़ है वो F10 दोस्तों। सॉफ्टवेयर में काम करते हुए इसे दबाने पर मेन्यू बार सक्रिय हो जाता है, जैसे आपने वहां क्लिक किया हो। दोस्तों वो किस तरीक़ा से, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसको फॉलो किया था दोस्तों। जैसे सपोज मान लीजिए दोस्तों, मैं एक अपनी वर्ड की फाइल है ये वाली, अचानक काम करते करते मेरा जो है माउस ने काम करना बंद कर दिया। तो आप पूरे सिस्टम को आप F10 से F10 प्रेस करके और पूरे सिस्टम को कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने F10 जैसे ही दबाया, देखिए दोस्तों जो है मेरा मेन्यू बार पूरा सेलेक्ट हो गया। अब वो जो है कह रहा है कि आप अगर F दबाएंगे तो ये फाइल वाला फोल्डर खुल जाएगा, H दबाएंगे तो जो है होम वाला, N दबाएंगे तो जो है इंसर्ट वाला। जैसे मैं N प्रेस करता हूँ तो मैं इंसर्ट वाला पे पहुंच जाऊंगा। इंसर्ट के जितने भी जो है फंक्शंस हैं वो सब जो है मेरे यहाँ पे मेनू के सब मेन्यू जो दिखाई दे रहे हैं वो मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं जो है सपोज मानिए दोस्तों मैं टेबल पे जाना चाहता हूँ, तो टेबल पे मैं T दबा दूंगा तो जो मेरी टेबल वाली फंक्शन शुरू हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि जो है कि इंसर्ट टेबल के लिए आई दबाना है, तो आई में दबाऊंगा तो ये अपने आप ही दिखा देगा आप कितनी रो की टेबल बनाना चाहते हैं। तो मतलब आप बिना माउस के भी आप अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो कीज है वो शिफ्ट के साथ में F10 दोस्तों। शिफ्ट के साथ में F10 को एक साथ दबाने का ठीक वैसा असर होता है जैसा माउस के राइट क्लिक का। दोस्तों इसको हम देखते हैं किस तरीक़ा से करते हैं। ये हमने यहाँ पर हम है और इसको शिफ्ट के साथ में हम F10 दबाते हैं, शिफ्ट और F10। तो देखिए मेरा ये एक राइट क्लिक का काम कर रहा है। जिस तरीक़ा से मैं अगर इस सिस्टम पे अगर मैं अपना राइट क्लिक करूँगा तो देखिए यही मेरी इस तरीक़े से खुलेगा माउस से। और यदि मैं माउस की बजाय अगर शिफ्ट के साथ में F10 प्रेस करूँगा तो ये मेरा राइट क्लिक का काम कर रहा है माउस का। कहीं पर भी अगर जैसे हम रिफ्रेश करते हैं अपनी विंडो को, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और तब हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और उसके बाद में रिफ्रेश कर दिया। और अगर हम विंडो पे ही शिफ्ट के साथ में F10 दबा देंगे तो ये हमारा देखिए ये अपने आप ही राइट क्लिक वाले फंक्शंस खुल गए। यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ से डाउन एरो पे ले जाकर और रिफ्रेश पे जाकर एंटर कर देंगे तो ये हमारा रिफ्रेश हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो कीज है ये F10 ही है और F10 ये हमारी कंट्रोल के साथ में है दोस्तों। कंट्रोल प्लस F10 का इस्तेमाल MS वर्ड की विंडो का आकार बढ़ाने और घटाने, मिनिमाइज करने या मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है दोस्तों। देखते हैं हम जो है MS वर्ड में दोस्तों, हमारी MS वर्ड की ये फाइल खुली हुई है ये, और इसमें जो है हम कंट्रोल के साथ में F10 प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस F10, देखिए हमारी ये फाइल अभी मिनिमाइज हो गई और इसी को हम प्रेस कर देंगे कंट्रोल के साथ में F10 तो ये हमारी बड़ी हो गई। मतलब ये फाइल को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के काम में आता है। इसको हमने F10 दबाया तो मिनिमाइज और फिर दोबारा F10 दबाएंगे तो मैक्सिमाइज कंट्रोल के साथ में। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो कीज है वो है F11 दोस्तों। F11 जो कीज है इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम ब्राउज़र में फुल स्क्रीन को सक्रिय निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। सपोज मानो दोस्तों मेरे पास ये क्रोम ब्राउज़र है और मैंने यहाँ पे ये क्रोम ब्राउज़र अपना खोल लिया। अब मुझे जो है ये F11 दबाकर इसको देखना है कि क्या एक्टिविटी होती है। इसमें F11 दबाऊंगा, देखिए F11 जैसे ही मैंने F11 दबाया तो ये ऊपर वाला सब हट गया और ये एक फुल स्क्रीन में चला गया। दोबारा F11 दबाने से ये नॉर्मल में आ गया। देखिए ऊपर ये टैब थी, टैब के बाद में ये एड्रेस बार था, ये ब्लू पट्टी थी। फिर इसमें जैसे ही मैं F11 दबाया तो ये सब हट जाएगी और मेरा जो है ये फुल स्क्रीन मोड में पहुंच गया दोस्तों। ये F11 हमारी इसी काम में आ जाती है। और नेक्स्ट हमारी जो कीज है दोस्तों ये F12 दोस्तों हमारी MS वर्ड में इसे दबाने पर सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है।
दोस्तों कोई भी फाइल है हमारी, सपोज मानिए हमारी ये वाली फाइल है, और इसको जो है हम इस फाइल पे अगर इस पे हम F12 दबा देंगे, तो देखिए दोस्तों हमारा जो है सेव का हमारा ऑप्शन खुल गया। ये इंग्लिश स्टोरी के नाम से मेरी फाइल है, और इसमें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या कोई भी और नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना नाम लिख दें। और कहाँ सेव करना चाहते हैं आप, गैलरी में सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो अगर डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद में जो है ये नाम लिख के सेव कर दूंगा, तो ये वहाँ पर सेव हो जाएगी। दोस्तों ये इस तरीके के F12 से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो दोस्तों कीज़ है वो है हमारी शिफ्ट के साथ में F12। दोस्तों शिफ्ट के साथ में यदि F12 को MS वर्ड में इसे दबाने पर डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। दोस्तों ये मेरी फाइल है, एक तरीके से ये मेरी फाइल है, और इसको ये इसमें मैं इसमें काम कर रहा हूँ सपोज, तो अगर मैंने जो है शिफ्ट के साथ में ये F12 दबा दूंगा तो ये फाइल अपने आप ही सेव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई टाइप किया, उसके बाद में अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये अपने आप सेव मांगेगा। तो अगर मैं इस दौरान जो है यहीं पे टाइप, जैसे मैंने ये टाइप चेंजिंग कर दी, उसके बाद में शिफ्ट के साथ में अगर F12 दबा दूंगा तो ये मेरी सेव हो गई। अब तो ये F12 से हम ये भी फंक्शन ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कीज़ है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। यदि F12 को कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो MS वर्ड में इसे दबाने पर खुला हुआ डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। दोस्तों ये मेरी डॉक्यूमेंट है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 के साथ में देखिए ये जो है प्रिंट की विंडो खुल जाएगी। अब प्रिंट की विंडो यहाँ खुल चुकी है, यहाँ पर जो भी आप करना चाहते हैं चेंजिंग वो करके आप प्रिंट ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो काफ़ी लंबी रही, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी आप कहीं कन्फ्यूजन रह गया तो आप टेलीग्राम के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।